मैं दिल से चाहता हूं लोग मुझे जज करें, नकारात्मक रूप से जज करें, नेगेटिवली जज करें, कि जो वो अमीरियत को देखते हैं ना कि इस इंसान के पास ये होना चाहिए, ये इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब वो हमारे स्टैंडर्ड का है, तब उसका कुछ स्टैंडर्ड है। वो लोग मुझे जज करें, नेगेटिवली करें कि हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, और मैं अपने जीवन से उन लोगों के रूपी गंदगी को बाहर निकाल कर फेंकूं। अच्छा है, जज करो मुझे, मैं तो बिल्कुल साधारण रूप में हर जगह जाता हूं, साधारण तरीके से जीता हूं। जो जज कर रहा है मैं उसको जज करता हूं, उससे दूरी बना लेता हूं। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। मैं लोगों के लिए जीवन ना जिया था ना कभी जीऊंगा। जो मुझे सही लगता है वो करूंगा, साधारण रूप से जीऊंगा, अननेसेसरी शो ऑफ के लिए काम नहीं करूंगा, और जिसको वो चीज चाहिए गेट आउट। साधारण जीवन को, सिंप्लिसिटी को, सिंपल लाइफ को लोग बहुत गालियां देते हैं, बहुत घटिया समझते हैं, बेकार समझते हैं। सिंपल लाइफ जीने वाले को नीची दृष्टि से देखा जाता है, ये कम है। तो दो लोगों ने जीवन भर की पूंजी को जोड़कर लोन लेकर अपने घर बनाए। उनमें से एक व्यक्ति का सारा ध्यान इस पर था कि घर किस तरीके से बहुत सुंदर बने, आकर्षक बने, लोग उसकी तारीफें करें, लोगों की निगाहें उस पर टिकी रहे। उसने अपना सारा पैसा घर की सुंदरता पर लगा दिया, साजो सामान पे लगा दिया, सजावट पर लगा दिया, बाहर महंगे महंगे पत्थर लगवा दिए। जितना पैसा था उधारी ले लेके घर को इतना सुंदर बनाया कि कोई भी इंसान वहां से गुजरे तो उसकी निगाहें उस घर से ना हटे। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, स्ट्रक्चर पर, फाउंडेशन पर, लोहे की क्वालिटी पर, स्टील की क्वालिटी पर, ईंटों की क्वालिटी पर, सीमेंट की क्वालिटी पर, बनावट पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। पैसा सीमित था, पर घर का सुंदर दिखना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और वो खुश था। हम क्यों उसे जज करें? वो घर बनाकर उसमें रहकर बहुत खुश है। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की। उसने भी जीवन की जमा पूंजी लगाकर घर बनाया। उसका सारा ध्यान घर की फाउंडेशन पर था, घर कैसे मजबूत बने। महंगे से महंगा सीमेंट, महंगे से महंगा लोहा, ज्यादा पिलर, ज्यादा बीम, बढ़िया सीमेंट सब लगा के उसने अपना घर बनाया। पर घर दिखने में बड़ा साधारण था। सिंपल सा बाहर दीवारों का एक ढांचा, सफेद पेंट, पेड़ पौधे लगा दिए सुंदरता के लिए। चाहे 100 लोग उस सड़क से गुजर जाए, उस मकान को इग्नोर कर देंगे, ध्यान ही नहीं जाएगा। अब कुछ साल बीते और समय बहुत कुछ सिखाता है, समय बदलता रहता है। जो सुंदर चकाचौंध वाला साजो सजावट वाला घर था वो पुराना हो गया। चकाचौंध तो हमेशा 4 दिन की होती है, चाहे नई गाड़ी ले लो, कोई भी नई वस्तु खरीद लो, चकाचौंध से अंधे होकर, पर वो 4 दिन की होती है। घर पुराना हुआ, लोगों का ध्यान भटकना शुरू हुआ, नहीं टिकता अब ध्यान। साथ ही साथ फैशन, टेस्ट, ट्रेंड बदलते रहते हैं। अब नया ट्रेंड आ गया, पत्थर लगवाए थे अब वुडन ट्रेंड आ गया, शीशों का ट्रेंड आ गया। और साथ ही साथ फाउंडेशन पर, घर की मजबूती पर उसने ज्यादा काम नहीं किया था, ढांचा कमजोर होता चला गया, बार बार खर्चे करने पड़ रहे थे। वायरिंग चेंज हो रही है, कभी लीकेज हो रही है, सीपेज हो रही है, कभी कोई दिक्कत आ रही है। अब परिवार सिर्फ पुराने दिनों को याद करता जब घर नया बनाया था, जब लोगों का ध्यान उस पर नहीं हटता था। और अब दुख होता था कि घर मजबूत भी नहीं बनाया और अब चकाचौंध भी खत्म हो गई। और वही जो साधारण घर था पर मजबूत था, वो वैसा का वैसा ही था। पहले भी कोई बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, आज भी नहीं देते थे। उस समय भी साधारण दिखता था, आज भी ज्यादा बदलाव नहीं आया था, सुंदर साधारण दिखता था। पेड़ पौधे लगे हुए थे, सफेद पेंट करा रहता था, साफ सफाई रहती थी। पर घर का ढांचा इतना मजबूत था कि खर्चा नहीं आया ज्यादा। घर वालों को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि लोग चकाचौंध से पागल हो जाए, घूरे, देखें, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, वो वैसे ही खुश थे। मैं लोगों को जज नहीं कर रहा कि किसी को ज्यादा सुंदरता पसंद है, चकाचौंध पसंद है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद है तो वो गलत है। मैं बिल्कुल जज नहीं कर रहा, और जज करूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। लोग मेहनत करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, उनका अपना हिसाब है। पर मुझे एक पॉइंट बताना था आपको सिंप्लिसिटी के बारे में, साधारणता के बारे में, कि अगर आप बाहरी विषयों के लिए, लोगों की आंखों के लिए, लोगों की सोच के लिए, सुंदर प्रतीत होने के लिए, दुनिया से खुद की तारीफ कराने के लिए नहीं जीते, तो आपका जीवन साधारण बन जाता है। कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं रहती, एक्स फैक्टर नहीं रहता। और उसकी जगह अगर आपका फोकस, आपका ध्यान अपने अंदर होता है, अपनी वैल्यूज पर, अपने मन की शांति पर, अपनी खुशहाली पर, अपने जीवन पर, अपने हर दिन के नियम पर, दिनचर्या पर, तो एक्साइटिंग ना होते हुए भी आपका जीवन बहुत उच्च स्तर का बन जाता है। वो स्टेबल हो जाता है, वो वक्त के साथ डोलता नहीं रहता, लोगों की आंखों के साथ डोलता नहीं रहता, उसमें बेचैनी घबराहट नहीं होती, वो स्टेबल होता है, वो शांत होता है, वो प्रसन्न होता है।
वो इस दुनिया की 5 बुराइयों से दूर रहता है जो हर इंसान को विचलित करती हैं, दुख में डुबोती हैं, बेचैन करती हैं, जो हैं खुद को जज करने के लिए, खुद को जानने के लिए, पहचानने के लिए लोगों पर निर्भर रहना। वो तारीफ करेगा तो मैं अच्छा, बुराई करेगा तो मैं बुरा। जो आदत लग जाती है ना लग्जरीज की, नशों की, चकाचौंध की, जीवन के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए, वो नहीं लगती, क्योंकि वो ऐसी आदत है, वो बढ़ती चली जाती है। 1 मिलेगा 2 की इच्छा, 2 मिलेगा 3 की इच्छा, और चले जाएगा तो दुखों के सागर में डूब जाओगे। वो आदत आपको तिल मिला देगी, आपकी इंद्रियों को परेशान कर देगी। इसी के साथ आता है ग्रीड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो आपको कभी शांति नहीं लेने देती, कभी सुखों को भोगने नहीं देती। मन बस बेचैन रहता है और की चाह में घूमता रहता है। अपनी सहूलियतों की बेकदरी करना, उनको साइड में रख देना नए की चाह में, उनको कम समझ लेना ज्यादा की चाह में, स्वस्थ शरीर को इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान ही ना होना, रिश्तों पर ध्यान ही ना देना नए नए दोस्तों की चाह में, और सबसे जरूरी जीवन की उतार चढ़ाव, ऊंचाइयों निचाइयों से एडजस्ट ना कर पाना। सिर्फ ऊंचाइयों की तरफ देखना, ऊंचाइयों में जीने की आदत बना लेना, निचाइयों से नफरत करना और निचाई आते ही विचलित हो जाना। जैसे वो आकर्षक घर जब पुराना हुआ तो घर वाले बड़े विचलित हो गए कि अब कोई नहीं दिखता। तो जब लो टाइड आती है ना, समुद्र का पानी उतरता है, जो उतरना होता ही है, तो लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। और जो अंतर्मुखी होते हैं, सिंपल होते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, वो उस समय भी खुश रहते हैं, बहुत विचलित तो कम से कम नहीं होते। तो सिंपल लाइफ को आसान शब्दों में समझाऊं, सिंपल लाइफ इज लिविंग बाय योर रूल्स, योर वेज, योर वैल्यू सिस्टम्स, एंड नॉट बाय व्हाट मैक्सिमम यू कैन डू आउट ऑफ योर रिसोर्सेज और बोरोइंग्स टू प्लीज पीपल। साधारण जीवन वो होता है जहां आप अपने उसूलों के हिसाब से, अपने तरीकों के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपनी प्रसन्नता के हिसाब से शांत मन से दिनचर्या को जीते हो। जो भी आपके पास है उसको झोंक कर या उधारियां ले लेकर लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के सामने ऊंचा दिखने के लिए नहीं जीते। मेरे कुछ रूल्स हैं एक सिंपल लाइफ जीने के, जिनकी वजह से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं, वो आपसे साझा करूंगा। जो भी वस्तु मेरे दिमाग पर चढ़ जाती है, बार बार उसी का ख्याल आ रहा है, चाहे मेरे पास है चाहे नहीं है, खासकर ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जो मेरे पास है और मुझे लगता है मेरे पास यही होनी चाहिए या यही चीज इससे बेटर होनी चाहिए, चाहे वो घड़ी हो, फोन हो, कोई भी चीज हो, गाड़ी हो, कोई एक्सेसरी हो, और मेरा ध्यान उसी में रहता है। तो मैं तुरंत उस बात को पहचानता हूं कि मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है और मुझे इसको अब त्यागना होगा। तो मैं एक बहुत अच्छे समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, साल भर के लिए, कई बार जीवन भर के लिए उस चीज को त्याग देता हूं और खुद की पीठ थपथपाता हूं कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं उसको त्याग पाया, मेरे अंदर इतना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है कि मैं उसको त्याग पाया, और अपने ध्यान को उससे हटा लेता हूं। है हिम्मत करने की ये आपके व्यक्तित्व को कई गुना मजबूत बना देगा दोस्तों। लिमिट द नंबर्स, किसी भी चीज की क्वांटिटी को लिमिट कर दो। कपड़े हो, एक्सेसरीज हो, खाने की वस्तुएं हो, इतनी क्वांटिटी रखो जो अनयूज्ड ना रहे, बेकार ना पड़ी रहे, कोने में सड़ती ना रहे या सड़ के खत्म ना हो जाए। उसकी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी अलमारी खोलता हूं और देखता हूं कि उसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो महीने 1.5 महीने से मेरे काम ही नहीं है, मैंने पहना ही नहीं, तो मैं समझ जाता हूं कि आगे भी मैं इनको नहीं पहनूंगा, बेकार पड़े रहेंगे, तुरंत इनको किसी को दे देना चाहिए। खाने की वस्तुएं घर में लेके आए शौक से, नहीं खप रही, नहीं खा रहे लोग, दिख रहा है कि एक्सपायरी नजदीक आती जा रही है, तो देखो तुरंत किसी को दे दो, किसी की भूख मिट जाएगी। कुछ चीजों के लिए रूल बनाए हुए हैं मैंने, टी शर्ट रखनी है तो इतनी रखनी है, शर्ट रखनी है तो इतनी रखनी है, जूते हैं तो इतने होने चाहिए, बाकी सब दे दो। और नया तब आएगा जब एक पुराना जाएगा। इससे आप चीजों को वसूल पाओगे, चीजें बेकार नहीं जाएंगी, लोगों के काम आएंगी, लाइफ डीक्लटर्ड रहेगी, कंफ्यूजन कम रहेगी। मैं दिल से चाहता हूं लोग मुझे जज करें, नकारात्मक रूप से जज करें, नेगेटिवली जज करें, कि जो वो अमीरियत को देखते हैं ना कि इस इंसान के पास ये होना चाहिए, ये इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब वो हमारे स्टैंडर्ड का है, तब उसका कुछ स्टैंडर्ड है, वो लोग मुझे जज करें, नेगेटिवली करें कि हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, और मैं अपने जीवन से उन लोगों के रूपी गंदगी को बाहर निकाल कर फेंकूं। अच्छा है, जज करो मुझे, मैं तो बिल्कुल साधारण रूप में हर जगह जाता हूं, साधारण तरीके से जीता हूं। जो जज कर रहा है मैं उसको जज करता हूं, उससे दूरी बना लेता हूं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। मैं लोगों के लिए जीवन ना जिया था ना कभी जीऊंगा। जो मुझे सही लगता है वो करूंगा, साधारण रूप से जीऊंगा, अननेसेसरी शो ऑफ के लिए काम नहीं करूंगा, और जिसको वो चीज चाहिए गेट आउट। कोई भी चीज मुझे चाहिए मैं खरीद सकता हूं, कहीं मुझे जाना है मैं जा सकता हूं,
अफोर्ड कर सकता हूं, मेरे बस में है, तो भी मैं इंतजार करता हूं, एक समय देता हूं। तुरंत कोई भी काम जो मुझे आनंद दे मुझे नहीं करना होता, एक गैप देना ही देना होता। ये मेरा पर्सनल रूल है। मन को थोड़ा तड़पने देना चाहिए। आज हो सकता है इतना पैसा हो, इतनी सहूलियत हो, कल ना हो। आज तुरंत दे दोगे, कल नहीं दे पाओगे, मन विचलित हो जाएगा। तो आज ही आदत डाल लो ना। साथ ही साथ व्रत रखना, फास्टिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छी आदत है। मैं फास्ट करता हूं, हर हफ्ते करता हूं। उससे आपको भोजन की वैल्यू पता चलती है, अन्न की वैल्यू पता चलती है, कैसे आपके शरीर में जाकर वो ताकत देता है। सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है, ताकत बिल्ड होती है, एनर्जी आती है अपने अंदर। फास्टिंग के जितने फायदे हैं ना, उतने किसी और चीज के इस दुनिया में नहीं हो सकते। फास्टिंग की वजह से आपके अंदर के खराब सेल्स खाए जाते हैं, खत्म होते हैं, शरीर की क्लेंजिंग होती है दोस्तों। तो सिंपल लाइफ में फास्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। मेरा हमेशा एक रूल रहता है कि लोग मुझे मेरे कपड़ों से, एक्सेसरीज से, पैसे से, गाड़ी से, इन चीजों से ना पहचाने। वो मेरी कमजोरी होगी। मेरा व्यक्तित्व कमजोर है। लोग मुझे मेरे व्यक्तित्व के लिए, मेरे कर्मों के लिए, मेरी अच्छाई के लिए, मेरी स्टेबिलिटी के लिए, कि अच्छे बुरे समय में मैं खुश होकर जी पा रहा हूं, अपना सम्मान कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा, अपने आत्मसम्मान के लिए पहचाने। मैं फटे कपड़ों में भी घूम रहा हूं तो मेरा सर ऊंचा होना चाहिए, इसके लिए लोग मुझे पहचाने। मैं अपनी आत्मा से कितना नजदीक हूं, कितने अच्छे कर्म कर रहा हूं, जो भी मेरे पास सहूलियतें हैं, रिसोर्सेज हैं, किसी की मदद कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। मैं इस दुनिया के विषयों से कितना दूर हूं, कितना मुझे वो कम प्रभावित कर पा रहे हैं, कितना मैं आंतरिक तौर पर मजबूत हूं, उस तरीके से लोग मुझे पहचाने और मैं खुद को पहचानूं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए मैं कुछ नहीं करता। आज के लिए इस विषय पर इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत जरूरी बातें हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, मन में उतारना, पर इनका इस तरीके से इस्तेमाल मत करना कि आप आगे ही ना बढ़ो, मेहनत ही करना बंद कर दो, हरामखोरी से जीना शुरू कर दो। इनका मतलब ये नहीं है। इनका मतलब ये है कर्म योगी रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, फोकस्ड रहो, पर सिंपल लाइफ भी जियो। जीवन के विषयों में खो मत जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।